पुलिस का काम होता है अपराध को रोकना और लोगों को न्याय दिलाना। लेकिन क्या हो जब खुद पुलिसकर्मी ही अपराध की दुनिया में फंस जाए। इस खौफनाक घटना के पीछे छिपी हकीकत जो सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है पल्लवी से। पल्लवी सोलंकी जो मध्य प्रदेश के धार जिले की रहने वाली है। वह हाई स्कूल खत्म करती है और पुलिस की तैयारी में लग जाती है। और साल आता है 2018। 2018 में उसकी नौकरी लग जाती है तो उसके घर वाले सोचते हैं कि अब इसकी शादी कर देना चाहिए। और फिर लड़का ढूंढा जाता है। लड़का ढूंढने के बाद साल 2020 में उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। तभी एक लड़के का कॉल आया। उसने कहा, पल्लवी मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसने बोली, यह तो अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कार्ड भी छप गई है और सारे लोग को मालूम भी हो गया है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। फिर क्या था, वो लड़का जानता था कि शादी का पहला कार्ड वह मंदिर लेकर आएगी। कई जगह का रिवाज होता है। करण वहां पहुंच गया और उसने गोली मार दी पल्लवी को। और फिर अपने आप को खत्म करना था। उसने खुद को भी गोली मारी पर बच गया। और इत्तेफाक यह भी था कि पल्लवी भी बच गई। जहां शादी हो रही थी उसे भी मालूम हुआ तो शादी टूट गई। उसके बाद पल्लवी ड्यूटी करने लगी और करण जेल चला गया। पचोर थाने में आरक्षक के पद पर तैनात थी। इस प्यार के सफर में एक नया मोड़ तब आया जब एएसआई दीपांकर गौतम की एंट्री पल्लवी की जिंदगी में हो गई थी। तब जब करण जेल में था, दीपांकर गौतम जो राजगढ़ पुलिस लाइन में एएसआई के पद पर तैनात थे, पल्लवी से अक्सर फोन पर बातें करने लगे। धीरे धीरे यह दोस्ती बढ़ने लगी और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। और फिर अवैध संबंध में कायम हो गए और वह मिलने भी लगी थी। कुछ समय बाद करण जेल से बाहर आया और पल्लवी के साथ फिर से जुड़ गया। दोनों पचोर में लिव इन में रहने लगे और उनकी जिंदगी एक बार फिर से सामान्य हो चली थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी ओर करण को इस बात का पता चला और वह उसके लिए असहनीय हो गया। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रेमिका पल्लवी अब किसी और के करीब जा चुकी थी और वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। करण और पल्लवी के बीच रोजाना झगड़े होने लगे। करण को यह लगने लगा कि अब पल्लवी उसे छोड़कर दीपांकर के पास चली जाएगी। जलन और गुस्से ने करण को अंदर से जला दिया था और उसने फैसला कर लिया कि वह इस रिश्ते को हर हाल में खत्म करेगा। और फिर करण ने कहा पल्लवी से कि तुम दीपांकर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। और फिर तारीख आती है 10 सितंबर 2024 का दिन। इस त्रिकोणीय प्रेम कहानी का निर्णायक दिन बन गया। उस दिन पल्लवी ने दीपांकर को व्यावरा के फुंडा मार्केट में मिलने बुलाया था। दीपांकर वहां पहुंचे तो करण भी वहां मौजूद था। दोनों के बीच गाली गलौज और झगड़ा होने लगा। दीपांकर ने करण से बचने की कोशिश की और अपने बाइक पर सवार होकर वहां से निकलने लगे। वह पहले से जानता था कि करण और पल्लवी का लव ट्रायंगल। ये बात दीपांकर ने अपनी साथी एसआई सुभाष यादव को फोन पर बताई थी। सुभाष ही वो शख्स था जिसने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा था। सुभाष ने पुलिस को बताया कि वो विवाद के बाद जब दीपांकर देहात थाने की ओर बाइक लेकर निकला तो पल्लवी व करण ने अपनी कार MP09 JD 4563 से उसका पीछा किया और तेज रफ्तार में उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर लगने पर दीपांकर उछलकर कार के बोनट पर गिरा तो आरोपी उसे काफी दूर तक घसीटते ले गए, लेकिन उसने करण को रोकने की कोशिश नहीं की। दीपांकर सड़क पर लहूलुहान पड़े थे और मौके पर मौजूद लोगों को यह घटना एक दुर्घटना लगी, जबकि पल्लवी उस एक्सीडेंट ही दिखाना चाहता था। वह नहीं जानती थी कि दीपांकर का एक दोस्त भी यह घटना को देख रहा है। घायल दीपांकर को तुरंत आगरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी हालत बिगड़ती गई। उन्हें भोपाल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले दीपांकर ने दम तोड़ दिया।
जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली, इस हादसे के पीछे की सच्चाई सामने आने लगी। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित हत्या थी जिसे पल्लवी और करण ने अंजाम दिया था। घटना के कुछ ही घंटों बाद पल्लवी और करण ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने तुरंत दोनों को हिरासत में लिया और हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पल्लवी और करण की कार ने किस तरह से दीपांकर की बाइक को टक्कर मारी और उन्हें घसीटते हुए ले गई। पल्लवी और करण अब पुलिस की हिरासत में है और उनके खिलाफ हत्या का आरोप में केस चल रहा है। यह कहानी बताती है कि प्यार और जलन जब हद से गुजर जाती है तो उनका अंत कितना भयानक हो सकता है। एक समय पल्लवी और करण का प्यार गहरा था, लेकिन अब वह प्यार एक खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। दीपांकर, जो एक खुद पुलिस अधिकारी थे, अपने ही साथी पुलिसकर्मियों के बीच की साजिश का शिकार हो गए। यह कहानी प्यार, जलन और विश्वासघात का एक ऐसा मिश्रण है जिसने एक जिंदगी को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा किया है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्यार में किसी तीसरे के आ जाने पर उसकी सजा मौत होनी चाहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।